आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस की क्लास में स्वागत है। आज है 5 अप्रैल और आज हमारा क्या है, संडे। संडे को पहले मैं लाता था, आपको पता हो, मैं लाता था वीकली करंट अफेयर। फिर मैंने देखा कि उसमें बच्चों रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं वीकली करंट अफेयर में, तो फिर मैं डेली करंट अफेयर ही शुरू कर दिया हूँ। ठीक है, इसमें हमारे जैसे रोज चलते हैं 21 MCQ वैसे ही चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। द हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ से क्वेश्चन है। प्रश्न है, जो हमारी प्रोटीन बाइंडिंग टेक्नोलॉजी है जो समाचारों में आई थी नैनो मेडिसिन के संदर्भ में, इसका प्राथमिक उपयोग क्या है बताइए। तब सेम देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड करके ही बनाए जा रहे हैं। इस क्लास में कोई भी आपका कचरा शामिल नहीं है कि कुछ भी उठाओ और पीएचडी करा दो या कोई भी क्वेश्चन करा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपके सिलेबस का और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ध्यान रखकर ही यूपीएससी और पीसीएस में बता चुका हूँ, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ के जो पीसीएस हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही यूपीएससी के भी 15 साल के दोनों के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया गया है। फिर उसके बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपका करंट प्लस आपका जो बेसिक है उसको मिला के क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे एग्जामिनर बनाते हैं। प्योर करंट तो कभी कभी क्या होता है, जो डायरेक्ट चीज़ है वो डायरेक्ट पूछ ली जाती है, वैसे क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। जैसे ये है, अब ये प्योर करंट है, बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर भी है, जब कैंसर की जो सेल्स हैं या कोशिकाओं तक सटीक दवा हमें पहुंचाना है तो उसके लिए हम प्रोटीन बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि 2026 का जो आपका प्री है उसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रोटीन बाइंडिंग टेक्नोलॉजी किसके संदर्भ में हाल ही के समाचार पत्रों में रही है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी कैंसर सेल्स हैं उन तक जो दवा पहुंचाना है सटीक तरीके से, उसके लिए ये प्रयोग की जाती है। साथ ही साथ अब देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे अच्छा जो मैं करके देता हूँ आप लोगों को, व्याख्या पढ़िए। अब देखिए ये मैंने व्याख्या आपको क्यों दी है। अब मान के चलिए कि एग्जामिनर का मन करा कि यार प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर मुझे डायरेक्ट नहीं पूछना है, एक काम करता हूँ क्वेश्चन लिख देता हूँ कि निम्न कथनों पर विचार करें, और 3 कथन दे देता हूँ, है ना। 3 में कथन दे देता हूँ और यही जो मैं आपको यहाँ बताया, ये बताया और ये 3 कथन डाल दिए। और आप यहाँ से पढ़ के गए थे, फिर लिख दिया केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर दे लोगे। इसलिए इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ना है। आप कहेंगे सर व्याख्या तो हम अच्छे से पढ़ने मिलेगी कहाँ, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मेरे चैनल के, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो जस्ट आपको नीचे दिख जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाइए, वहाँ तुरंत क्लास की पीडीएफ डाल दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमी सब्जेक्ट है, हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल और विल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। ये जो हमारी खबर है, ये जब आप पेपर 2 देखेंगे ना गवर्नेंस का, मेंस में जाइएगा जनरल स्टडी पेपर 2, वहाँ पे जब आपको गवर्नेंस मिलती है ना, ये गवर्नेंस का पार्ट है जहाँ पे आप पढ़ते होंगे PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये उसी का पार्ट होता है। जो आप नेशनल हाईवे देखते हो ये सब इसी के पार्ट होते हैं। मतलब कि सरकार प्लस निजी भागीदारी प्लस अच्छा माइंड, मतलब इंजीनियर वगैरह, ये सब अच्छे तरीके से लेना। अब देखो इनमें
क्या अंतर है, और सही हमसे पूछा है कि जो हमारा हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल में सरकार परियोजना लागत का 40% हिस्सा वहन करती है। देखो परसेंटेज पूछ लिया है कि सरकार कितना देती है, जबकि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में पूरा निवेश निजी क्षेत्र का होता है। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मतलब जैसे नेशनल हाईवे है, पहले आप बिल्ड करो, आप बनाओ, ठीक है, आप टोल ले लो, चीजें ले लो, फिर आपसे मान के चलो 10 साल बाद आपको उसको ट्रांसफर किसको कर देना है, सरकार को। तो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। और जो हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल होते हैं वहां 40% हिस्सा कौन दे रही है, सरकार दे रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है। हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल में राजस्व मतलब टोल संग्रह का जोखिम निजी निवेशक का होता है। नहीं, ये बात तो गलत है कि भाई निजी निवेशक का होता है, ये बात गलत है। इसका आंसर ये केवल एक सही है। ये देखिए, है ना, और इसके बाद आपको ये देखो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो आप देखिए गवर्नेंस से लेके हर चीज, इंटरनेशनल रिलेशन और आपकी इंटरनल सिक्योरिटी एंड यहाँ तक कि एथिक्स तक में यहाँ क्वेश्चन लाए जाते हैं जो करंट अफेयर में है ना। पीआईबी से है जियोग्राफी का। देखो माजुली मुखोटा शिल्प, न्यूज में रहिए, किस भक्ति परंपरा से गहराई से जुड़ा है, बताइए। बहुत, मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, पढ़िएगा जरूर, है ना, लापरवाही मत करिएगा। नौ वैष्णव बाद। देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर एग्जामिनर मान के चलिए कथन में बनाना चाहता है तो भी मैंने आपको सब कुछ दे रखा है कि भाई कथन भी बना लोगे, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या दे दिया है, एनसीईआरटी का क्या दे दिया है आपको, बेसिक दे दिया है मैंने यहाँ पर। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल इंडिया रेडियो से है, जो हमारा क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स जो हाल ही खबरों में था, उनका उद्देश्य क्या है। जो क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड्स हैं उनका क्या उद्देश्य है, जो हमारे उष्णकटिबंधीय पहाड़ी जंगलों के संरक्षण के लिए ऋण पुनर्गठन करना। देखिए मैं कहूँगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस टाइप के करंट अफेयर, इस तरीके की प्रैक्टिस जो सीधा मतलब इतनी डेप्थ में जाके एनालिसिस करके बनाई जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतनी मैं स्मार्ट अप्रोच से काम कर रहा हूँ, वरना कुछ समय बाद ये क्लास भी बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़िए, है ना, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच में आपको साथ साथ फ्री सब कुछ है। मतलब ऐसे आप मान के चलिए जो पेड ग्रुप है ना, उसमें भी इस तरीके से कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा, ना यूट्यूब पे ना किसी इंस्टीट्यूट में। आपको अगर मैं इतना सब कुछ दे रहा हूँ स्मार्ट अप्रोच के साथ, तो थोड़ा सा सहयोग तो आप लोगों को भी करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता के कानूनी आधार के बारे में आपको बताना है कि क्या शर्त है। ये मैं कई बार करा चुका हूँ, सीधा आंसर इसका यह है, राजनीतिक दलों को आपसी सहमति से बना एक स्वैच्छिक दिशा निर्देश है। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। व्याख्या तो पढ़नी पढ़ना है, मैंने आपको बता ही दिया है। डेफोसा, डेफोसा और सेला। अब देखो आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि आप इसको मारोगे, है ना, मुझे पक्का पता है आप इसमें करोगे, और इसलिए कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर में द हिंदू में है, मैपिंग क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ज्योग्राफी का मैपिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7,
एक्सपोसैट मिशन जो भारत का पहला क्या है, पोलरिमेट्री मिशन है, मुख्य रूप से किसका अध्ययन करेगा बताइए। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन जो सितारों से निकलने वाले एक्सरे ध्रुवीकरणीय का। बहुत जितने भी क्वेश्चन है, मैं किसी एक को क्या ही महत्वपूर्ण बोलूं, सारे ही महत्वपूर्ण हैं डियर स्टूडेंट्स। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922-24 का प्राथमिक कारण क्या था। मद्रास वन अधिनियम 1882 द्वारा आदिवासियों की आवाजाही पर प्रतिबंध। व्याख्या है, पढ़िएगा अच्छे से। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए A2 प्लस FL लागत में क्या शामिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज करंट अफेयर टाइम्स ऑफ इंडिया को ऐसे ही सेम पूछा जा सकता है। NCERT का प्योर बेसिक है। भुगतान की गई लागत जैसे बीज, खाद्य, ईंधन प्लस पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य। जैसे 2025 में आपको पता होना चाहिए कि UPSC ने फार्मूले पूछ लिए थे, राजकोष की नीति, इन सब। तो ये याद रखना कि इस बार करंट अफेयर में है ये एक फार्मूला ही है, साथ ही साथ इसके आपको देखो मैंने क्या दे रखा है, ये देखो A2 क्या है, FL क्या है, A2 FL में क्या चीज होती है, तो आपको सब कवर है। आप अच्छे से बस पढ़ लीजिए एक बार मन लगा के। क्वेश्चन नंबर 10 द हिंदू जो गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में हमें बताना है, बताइए इसका आंसर। यह प्रशांत महासागर में स्थित है और इक्वाडोर का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, दोनों चीज़ों को याद रखना। यही डार्विन के विकासवाद सिद्धांत के अध्ययन का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ ठंडी हम्बोल्ट धारा का प्रभाव पड़ता है, यहाँ गर्म लिख दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 स्रोत है PIB। बिल्स वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कितने किलोमीटर के भीतर रणनीतिक परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट दी गई है। PCS वाले जहां हो जाग जाएं, बताइए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो डीप फेक का पता लगाने के प्रयोग वाटर मार्किंग तकनीक का क्या अर्थ है। कंटेंट के मेटा डेटा में एक आदर्श डिजिटल सिग्नेचर डालना। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग भी करिएगा। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी किस वैश्विक समूह का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही पूछा जाएगा, बताइए इसका आंसर। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 14 द हिंदू घोस्ट नेट का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। ये समुद्र में छोड़े गए मछली पकड़ने के जाल जो समुद्री जीवों को फंसाकर मार देते हैं, इसे घोस्ट नेट कहा जाता है। बाकी आप व्याख्या पढ़िएगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा क्लास को रोकिए, करने का प्रयास करिए। अगर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट फैक्ट है, पढ़ना पड़ेगा, सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा। बताइए क्या है, हाल ही के समाचारों में रिव्यू में रहे हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आए चक्रवातों के नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अदालत की जो स्वतः संज्ञान शक्ति का क्या अर्थ है, मतलब स्वतः जब संज्ञान लेता है उस शक्ति का क्या अर्थ है। किसी याचिकाकर्ता के बिना कोर्ट का स्वयं मामला उठाना। अभी थोड़ा सा वेट करने वाला क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा आराम से जाएंगे। जो शांति निकेतन के बारे में क्या सही है, बताइए। शांति निकेतन के विषय में पूछा है हमसे, आपने कई बार शांति निकेतन सुना होगा। इसकी स्थापना महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। देखिए यहाँ नाम चेंज किया जा सकता है, बात बिल्कुल सत्य है। इसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, हाँ ये बात भी सत्य है, दोनों बात बिल्कुल सत्य है। अब देखो यहाँ तो मैंने कथन वेस्ट करा दिए, ये देखो व्याख्या। सब कुछ मतलब अगर कहीं से
उस टाइप से ही पूछा जा रहा है ना। आप इस क्वेश्चन को देखो, जैसे आप आसान समझ लोगे इसे पढ़ के, कर लो। क्यों द हिंदू इंटरनेशनलेशन ये चीज थी, और इसी तरीके से PYQ एनालिसिस कहता है कि चीजें बन जाएंगी। बताइए, सेम ऐसी क्वेश्चन होगा। भारत। क्वेश्चन नंबर 19, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया बताई थी, तो उसका स्रोत क्या है बिजली का। कई बार मैंने कथनों में इसको कराया है बहुत अच्छे से, डेप्थ में। बताइए, गलत नहीं करेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। ये भी मैंने कराया हुआ है कथनों में। PCA ढांचा किस पर लागू होता है, बताइए किस पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 21, आज का करंट इसलिए, देखिए आज संडे है, वैसे तो ज़्यादा स्पेशल न्यूज़ होती नहीं है, पर भी स्पेशल से स्पेशल चीज़ें निकाली गई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन मिले हैं वो मिले हैं डायरेक्ट, जो UPSC PCF डायरेक्ट पूछते हैं। जैसे साइरस IEX मिशन किस खगोलीय पिंड से नमूना लेकर पृथ्वी पर वापस आया है, बताइए। वेन्यू क्षुद्र से। तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो मैंने आपसे कहा है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट करिए। और देखता हूँ, वेट करता हूँ, वरना इस मास अप्रोच को भी मैं सोचूंगा क्लोज करने की, अगर आप लोगों का अच्छा खासा मुझे सपोर्ट नहीं दिखता है कुछ समय। देखता हूँ 2 3 4 महीने, है ना। चलिए, धन्यवाद।